नहीं, छोटा पैदल पैदल वाला रास्ता दिखाता है वो। पैदल वाला हाँ। ये मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा कश्मीर लाल चौक से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जा रही है। आज मैं कठुआ में हूँ और आज हमारा 14वां दिन है। हम इस पदयात्रा को कर रहे हैं शुद्ध भोजन के लिए, ताकि देश में हर किसी को शुद्ध भोजन मिले। हम ये पदयात्रा कर रहे हैं किसानों के लिए, ताकि वो अपना सामान खुद ग्राहक तक पहुँचा पाएँ। हम लोगों से ये एक विनती कर रहे हैं कि आप लोग सप्ताह में कम से कम एक बार देसी, स्थानीय या ऐसा भोजन करना शुरू करें जो किसान के खेत से आपकी थाली या आपकी रसोई तक आए। हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप अपना सामान खुद से ग्राहक तक पहुंचाना शुरू करिए, ताकि उसको शुद्ध भोजन मिले और उसको अच्छी आमदनी भी हो किसान को। और पिछले 10-20 वर्षों में जिस तरीके से केमिकल का इस्तेमाल भोजन में बढ़ा है, खेतों में बढ़ा है, उसकी वजह से देश में बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। मुझे खुद भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है और मेरे जैसे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी तादाद अब हर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमें देश में लोगों को अच्छी हेल्थ देनी है और हमें एक स्वस्थ देश बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि केमिकल का इस्तेमाल बंद हो, लोगों को शुद्ध भोजन मिले, तभी अच्छा देश, एक स्वस्थ देश हम बना सकते हैं। अब कितना रोज़ पैदल चलते हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं हर दिन 30 किलोमीटर पैदल चल पाऊँ। तो लाल चौक से हमें यहाँ तक आ जाने में 13 दिन लगे हैं। 13 दिन। कल हमने कालीबाड़ी करके एक जगह है, वहाँ पे हमने कल अपनी 13वें दिन की यात्रा को विराम दिया था। फिर मैंने आज सवेरे कालीबाड़ी से चला हूँ 6 किलोमीटर और फिर आगे आज हम मुकेरिया की तरफ निकले। क्या लोगों को संदेश रहेगा इस यात्रा से? कितना लोगों के लिए यही संदेश है कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं और जो लोग शुद्ध भोजन चाहते हैं, तो वो कृपया करके सप्ताह में एक दिन, 7 दिन में एक दिन कोई ऐसा ज़रूर बनाएं जब वो किसानों से सीधा सामान खरीद के अपनी रसोई में पकाएं और अपने परिवार को खिलाएं। 2 चीज़ें होंगी इससे। एक तो उनको अच्छा भोजन मिलेगा, दूसरा इस बहाने वो एक किसान परिवार की भी मदद कर पाएंगे। जिस तरह अभी केमिकल की चीज़ें, काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं, तो काफ़ी बीमारियां, जो नई नई बीमारियां भी फैल रही हैं। बिल्कुल, हम पदयात्रा कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि रसायनों का इतना इस्तेमाल हो रहा है खेती में, प्रोडक्ट में, कि वो जहर बन गया धीरे धीरे। कुछ वर्षों तक तो आपको नहीं पता चलता। ये हमारे किडनी, लीवर में भी ऐसा सिस्टम होता है कि थोड़ा बहुत तो डिटॉक्सिफिकेशन कर ही देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका शरीर पर, अंगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और इतनी खतरनाक स्थिति में एक दिन इंसान पहुंच जाता है कि फिर वो बचना उसका मुश्किल हो जाता है धीरे धीरे। तो जितना भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और लोगों को शुद्ध भोजन मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है।